जैसे वो प्रसन्न है प्रभु, वैसे ही मानो किसी विषय में प्रभावित होकर प्रभु से विमुख होकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर आप उस पर चले गए, तो जब लौट कर देखोगे तो वैसे ही वो मुस्कुराते मिलेंगे। गंभीर है, करुणा समुद्र है। वो नहीं कि वो तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, मनमानी आचरण किया, जाओ तुम नरक भोगो, ऐसा जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभा। आहा, विमुख भये निमिषो न अकृपा। जब चिते तुम, जब देखा तो वैसे ही मुस्कुराते हुए, वैसे ही दुलार करते हुए पाया। भक्त भी रहे कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे। भक्त विरह कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे प्रभु को कत दीजे पीठ अभागे। अगर भक्त प्रभु के लिए जैसा व्याकुल होता, ऐसे प्रभु अपने भक्तों के पीछे करुणा में पीछे पीछे डोलते। भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछड़ा संगाए। वो तो बड़े अभागे हैं जो ऐसे प्रभु को छोड़कर अन्य विषयों में, अन्य कामनाओं में इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बड़े अभागे हैं। हरि को देखो एक स्वभाव। इधर तो इनकी संतोष से चर्चा हो रही है, प्रभु के स्वभाव, प्रभाव, महिमा, और पूरे नगर में महलते बाहर रानी ये सुनी काहू साच न मानी। धाई आए लख अचरज माने, निज 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 मति अनुरूप बखाने। एक कहें धनी धनी महारानी, तुम में भक्ति यथार्थ आनी। पृथ्वीराज कुल बेली फली है, रानी हरिरति रंग रली है। ऐसो प्रेम रंग नहीं देखो, लोक लाज कुल तृणसम लेख्यो। धन्य भय हम दर्शन पाए, रानी गुणगन जाहि न गाए। बहुत से लोग आते अपने धन्य भाग मानते रानी के दर्शन करके कि पृथ्वीराज कुल में ऐसी ये भक्ता रानी, भगवत प्रेमी, ओहो हमारे अहोभाग्य, हमने आज इनके दर्शन पाए। कुछ लोग ऐसे थे जो निंदा करने वाले थे। एक कहे रानी कुलनासी, सब अनरथ की ये जड़ है दासी। याने मिथ्या दंभ रचाई, रानी चौड़े लाई नचाई। ये धिक चेरी ऐसी मति फेरी, सुरभीते करी दीनी छेरी। एक कुल कलंकिनी दो मरी हैं, राजा कबहू क्षमा नहीं करी हैं। जितने मुख तितनी ही बाता, कहत सुनत नहीं जगत अघाता। निंदन बंधन जग बोराना, प्रेमी के श्रवणन नहीं जाना। प्रेमी जन तो अपने प्रीतम की याद में मस्त रहते हैं। कोई उनकी प्रशंसा करता है तो कोई निंदा करता है। ऐसे ही रानी की बहुत से लोग प्रशंसा करते, बहुत से लोग निंदा करते और कहते सब दुख की जड़ ये दासी है जिसने रानी की मोती बौरा दी। देखो कहां महलों में ऐसी रहने और कहां संतों के बीच में आकर वये करी निशंक रानी, बंक गति लई नई। दई तजिलाज बैठी मोड़नी की भीड़ में। लिख्यो ले दीवान नर आए, सो बखान कियो। बाची सुनी आंच लागी नृप के शरीर में। प्रेम सिंह सुत ताही काल सुरसाल आयो।
भाल पे तिलक माल कंठी कंठ तीर में, भूप को सलाम कियो नरनी जताए दियो, बोले आओ मोड़ी केरे पर्यो मन पीर में। रत्नावती जी के कान में बात पड़ी कि लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमें मत बताओ, अब कोई डर नहीं है। निशंक हो गई, लालजू के चरणों का आश्रय लेकर निडर हो गई। अब तो कुल मर्यादा हमें बंधन में नहीं डाल सकती। हमारा एक स्वतंत्र मार्ग है, भगवत प्रेम। अब लज्जा मुझे बांध नहीं सकती, ये कुल की लाज मुझे रोक नहीं सकती प्रभु के मिलन में। अब तो संतों के बीच में आकर के बैठ गए। अब क्या? मंत्री ने पत्र में लिखा कि महाराज आपकी तो सारी कुल मर्यादा नष्ट हो गई। मुंडन कराए हुए संतों की दो ही रहनी है, या तो जटाओं में या तो मुंडन में। इसलिए उनको मोड़ी वैरागी भी कहते हैं। बोले मोड़ियों की मुंडी वैरागियों के बीच में आकर के ऐसे ही बैठ गई, नाच रही है, गा रही है, ऐसा। वो तो सब कुल मर्यादा को नष्ट कर दिया। पत्र में मंत्री ने तत्काल लिख करके दिल्ली में उस समय राजा विराजमान थे, उनके पास भेजा। दूत शीघ्रगामी घोड़े पर बैठ करके गया और पत्र दिया और सब समाचार सुनाया। पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल वर्तमान का सुनते ही क्रोध की आग भड़क गई कि पूरे शरीर में क्रोधावेश हो गया। संयोगवशात इसी बीच में रत्नावती जी के सुपुत्र, ये भक्त थे, श्री प्रेम सिंह जी आए। नई अवस्था, और माता जब भक्तों के अनुराग में संत सभा में बैठी तो वो भी तिलक लगाए, कंठी बांधे। दृष्टि गई, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी। राजा को जाकर जैसे प्रणाम किया जाता है वैसे प्रणाम किया। समीप में सेवक ने, महाराज आपके पुत्र प्रेम सिंह आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजा ने आंख उठा के, वैसे क्रोधावेश में थे, देखा वही कंठी वही तिलक। कहा आ गया मुंडी वैरागियों का बेटा। पूरी सभा में प्रेम सिंह नवीन अवस्था के थे। बड़ा दुख हुआ कि ऐसा उपहास सभा में, दिल्ली की सभा में ऐसा उपहास। वो शांति रहे, कुछ नहीं बोले। राजा झकते हुए सभा से खड़े हुए। कोप भरी राजा गयो, भीतर सो सोच नयो, पाछे पूछ लयो कहो नरनी बखानी के। तब तो बिचारी अहो मोड़ा ही हमारी जाति, भयो दुख गात भक्ति भाव उरानी के। लिखो पत्र मां जी को जू प्रीति ही ये साजी, जो पैसीस पर बाजी आए राखो तज प्राणी के। सभा मदि भूप कही मोड़ी को भी रूप भयो, रहे अब मोड़ी के ही भूलो मति जानी के। प्रेम सिंह सर झुकाए खड़े थे, अपमानित करके क्रोध में भरे हुए राजा भीतर चले गए। प्रेम सिंह के मन में इस बात का दुख हुआ कि कैसे असभ्य वार्ता कर रहे महाराज। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी अपमानजनित बात क्यों कह रहे हैं। पीछे वहां जो विचार प्रदान करने वाले मंत्रीजन बैठे थे, उनसे पूछा ऐसा क्यों बोला इन्होंने। तो उनका अभी आमेर से पत्र आया था और पत्र में ऐसा सब लिखा था कि तुम्हारी मां ने कुल मर्यादा का त्याग कर संतों की सभा में जाकर बैठ गई, संतों के समीप नाचना गाना। ये तो अभी अभी पढ़ा, उतने में तुम आ गए, तुम्हारे माथे पे कंठी तिलक देख करके फिर उन्होंने ऐसा कहा। वो प्रसन्न हो गए, अच्छा ऐसा, तो फिर हम धन्य हो गए। अगर हमें उन्होंने कहा मोड़ी के, वैरागी के, तो आज हमें गर्व है। ये भक्त के ही हृदय में आता है। आज मुझे गर्व है कि आज मुझे भगवान के भक्त का कहा गया।
मेरी मां वैरागिनी और संतों की सेवा वाली कही गई और मैं उनका पुत्र, मुझे गर्व का विषय। मैं समझ नहीं पा रहा था, तभी सर झुकाए खड़ा था कि ऐसा क्यों बोले। तुरंत उन्होंने भाव से माताजी को स्मरण करके प्रणाम किया कि आज अहो भाग्य, मुझे ऐसी मां मिली। उनका हृदय परम शीतल हो गया, बार बार मां के चरणों का स्मरण कर रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा पद मिला। जैसे लोग कहते हैं कि अगर हम माला जपते हैं तो लोग उपहास करते हो, कहते हैं अरे भगवान का बड़ा भगत है, ये तुम्हारी बेइज्जती हुई क्या? अरे ये तो और आनंदित होने की बात है कि अब लोग भी कहने लगे हैं भगवान का भक्त है। अब तुमको सुनना ही पड़ेगा। पहले तो हम ही मान रहे थे कि हम भगवान के भक्त हैं, अब लोग भी कह रहे भगवान का भक्त है, तो उनको अपनी लाज बचाने के लिए मुझे भक्त बनाना ही पड़ेगा। इसमें हमको रोने की या परेशान होने की, जो लोग मुझे भगत कह रहे हैं। तन मन आनंदित हो गया। वो अपने निवास में आए और वहीं से पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण किया है तो मां, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, छोड़ना मत, चाहे सर कट जाए। अपने प्राणों की बाजी लगा देना, पर अब ये भक्ति भाव का त्याग मत करना भय आने पर, क्योंकि राजा प्रतिकूल हो चुके हैं। भरी सभा में मुझे मोड़ी वैरागिन के बेटा कह के संबोधन किया है। यद्यपि लोक में इसे अपमान कहते हैं, पर मैं इसे बहुत बड़ा सम्मान मानता हूं। अब मैं मोड़ी और वैरागिन का ही बेटा कहलाऊंगा, क्योंकि यही सत्य मार्ग है और आपको चाहे सर कटवाना पड़े, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर जाओ और पीछे हट जाओ। शीश की बाजी, कष्ट सह करके, प्राण देकर भी अब भागवत धर्म की रक्षा करना। सर्वस्व चला जाए पर अब भागवत धर्म नहीं जाना चाहिए। ये निष्ठा हर उपासक के हृदय में होनी चाहिए। प्रभु के मार्ग में चलने वाला उपासक अगर ऐसा डरपोक हुआ तो ठीक नहीं। प्राण चाहे चले जाए, जो तुम्ही प्रेम मिलनदा चाओ, तो शीश उतारी महल में आओ। उतर न देई प्रेम रसमाती, दीपक जरे भभू के बाती। ये अंदर का विषय। अब तो प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जितना विरोध हो, चाहे जितनी निंदा हो, अपने सतमार्ग से नहीं हिलना चाहिए। प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखा और शीघ्रगामी दूत से तुरंत जाओ और माता जी को दो। लिख्यो दय पठाए बेगी, मानस ले आए जहां। रानी भक्ति शानी हाथ, दई पाती बाँचिए। आयो चढ़ी रंग बाँची, सुत को प्रसंग। बार भीजे जे फुलेल, दूर किए प्रेम साचिए। आगे सेवा पाक निशी, महल बसत जाए। ल्याए आही ठोर प्रभु, नीके गाय नाचिए। नृप अन्न त्यागी दियो, दियो लिखी पत्र पुत्र। भई मोड़ी आज तुम हित करी जांचिए। प्रेम सिंह का पत्र लेकर तीव्रगामी दूत रत्नावती जी के समीप आया और भक्ति रंग में रंगी हुई रानी को प्रणाम करके पत्र दिया कि आपके पुत्र प्रेम सिंह ने पत्र दिया है। रानी ने पढ़ा, उसमें लिखे प्रसंग को पढ़ते ही इनको भगवद आवेश आ गया। अच्छा ऐसा? अभी तक रानी भेष में ही रहती थी, अब रानी के केश सुंदरित्र फुलेल से सजाए जाते थे, श्रृंगार होता था। संत सभा में ही बैठी, मुड़वाया नाव जो बनाने वाला नाव उसे गांव में कहते हैं, उसको बुलाओ। वहीं केस मुड़वाया संत सभा में। कैसा है? जहां कोई पर्दा से नहीं देख सकता था, वहां खुले मुंडन करवाया। नापित वहीं ऐसे अपने बालों को मुड़वा दिया, मुंडी। पहले ये नियम था कि
संतों की सेवा करके, सत्संग आदि करके, नाम कीर्तन आदि होने के बाद वो राजमहल में चली जाती थी। परंतु उन्होंने कहा आज के बाद नहीं। जो ठाकुर जी रनिवास में मंदिर था, बुलवा लिए ठाकुर, स्वयं नहीं गई, बुलवा लिया। आज के बाद राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगी, राज अन्न नहीं खाऊंगी। अपने श्री ठाकुर जी को वहीं संतों के साथ, वहीं सेवा पूजा नाच गान, महल से अन्न धन सब छोड़ दिया। जो भावुक श्रद्धालु जन नगर के थे वो जो दे जाते, ठाकुर जी का भोग लगता, संत जन पाते वो वीरानी, वहीं शयन, वहीं ठाकुर जी का उत्थापन, वहीं उनके चरणों में रहे। और पत्र लिखा प्रेम सिंह को कि जैसा तुम्हारे पिता ने कहा था वैसा ही हो गई, अब मूड मुड़वा कर सच्ची बैरागिन बन गई हूं, अब बिल्कुल रानी पने का कुछ भी लेस नहीं है, रात दिन ही अब संतों के बीच में रहती हूं। तुमने बहुत बढ़िया किया जो पत्र लिखकर मुझे सूचना दे दी, परम हित की बात हमारे हृदय में अब जागृत हो गई। अब मैं किसी की पत्नी नहीं, कहीं की रानी नहीं, मैं ठाकुर जी की दासियों और संतों के बीच में रहती हूँ। बोल, कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा विरोध राजा से रानी होते हुए कर लेना, राज अन्न नहीं, राजमहल नहीं, राज पोशाक नहीं, अपने ठाकुर जी बुला लिए। ये बिना भगवत आश्रय दृढ़ हुए ऐसी बात नहीं होती। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, पिताश्री कहे के साष्टांग दंडवत करते हैं। और जब उसने हरि को कटु वचन बोला हिरण्यकश्यप ने, तो दैत्यराज कह के बात किया। त्रिभुवनपति, ये तो एक प्रांत के राजा है, वो तो त्रिभुवन देवराज इंद्र भी जिससे भयभीत है, ऐसा हिरण्यकश्यप, उसे 5 वर्ष का बालक दैत्यराज कह के संबोधन। कितनी बड़ी ताकत भक्त के हृदय में। 5 वर्ष का बालक त्रिभुवनपति को कह रहा है दैत्यराज। ये किसी के सिखाने पढ़ाने से भक्ति नहीं होती, ये तो बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक किए ऐसी भक्ति नहीं। हार गया त्रिभुवनपति, बाल भी नहीं एक बांका कर सका। ये पर इसके लिए सच्चा हृदय समर्पण चाहिए, नहीं भाग जाओगे। जरा सा विरोध होगा, अपनी सुख सुविधा में लौट जाओगे। ये मार्ग लौटने वालों के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया कि इस मार्ग में यदि चलना है पहले गर्दन काट लो। नारायण कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने को तो चाकू से नहीं, बस सोचो अब हमारा जीवन प्रभु का हो, चाहे रखे या नष्ट कर दे, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं। अभी मर जाऊं या वर्षों जीवित रहूं, लोग सम्मान दें या गाली दें, अब इस मार्ग में मेरा कदम चल पड़ा तो रुकेगा नहीं। ये उन सूरवीरों का है। बड़ो ही कठिन भजन ठीक ढरिबो, ये कामनाओं की पूर्ति वालों की थोड़ी है। ये उन महापुरुषों का है जिन्होंने कदम बढ़ाया और मृत्यु को स्वीकार करके चल पड़े। मरो रे जोगी मरो, मरनो है ति मीठो, उलट आप में समाये जीवित ही